प्रयागराज का कुंभ मेला। चारों तरफ भीड़, साधु संतों की टोली, मंत्रों का गूंजता स्वर और गंगा किनारे अटूट आस्था का मंजर। विराज अपने कैमरे के साथ हर खास पल को कैद कर रहा था। वह न सिर्फ तस्वीरें खींच रहा था, बल्कि उन कहानियों की खोज में था जो उसकी फोटोग्राफी को जान दे सकें। इसी दौरान उसकी नज़र तन्वी पर पड़ी। वह गंगा किनारे खड़ी थी, उसकी आंखों में कुछ ढूंढने की बेचैनी थी। विराज ने कैमरा उठाया, पर कैमरे के लेंस से तन्वी की आंखों ने उसे झकझोर दिया। उसने तस्वीर खींचने का इरादा छोड़ दिया और उसके पास चला गया। तन्वी की कहानी। तन्वी अपने बीते कल से भागी हुई थी। उसका अतीत उसे हर पल सता रहा था। उसने एक गलत शादी की थी, जो अब तलाक में बदल चुकी थी। वह महाकुंभ में इसलिए आई थी कि गंगा में डुबकी लगाकर अपने गुनाहों और दुखों से मुक्ति पा सके। आप यहाँ अकेली हैं? विराज ने पूछा। तन्वी ने उसकी तरफ देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोली, हाँ, शायद यह अकेलापन ही मेरी नियति है। विराज ने उससे बातों का सिलसिला शुरू किया। वह उसके दर्द को समझने की कोशिश कर रहा था। राघव का आगमन। उसी समय एक साधु उनकी ओर आया। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। तुम दोनों की आत्मा अशांत है, उसने कहा। विराज और तन्वी ने एक दूसरे की ओर देखा। साधु ने अपना नाम राघव बताया। राघव ने अपनी कहानी सुनाई। वह कभी एक बड़ा व्यापारी था, पर लालच और धोखे ने उसे सब कुछ छीन लिया। अब वह साधु बनकर लोगों की मदद करता था। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? राघव ने पूछा। तन्वी ने अपनी पीड़ा साझा की। विराज ने कहा कि वह एक ऐसी कहानी की तलाश में है जो उसे जिंदगी का अर्थ समझा सके। सत्य का सामना। राघव ने उन्हें गंगा के किनारे ले जाकर कहा, डुबकी केवल शरीर को शुद्ध करती है, आत्मा को नहीं। आत्मा की शुद्धि के लिए सच्चाई का सामना करना पड़ता है। राघव ने उन्हें खुद से सवाल पूछने को कहा। तन्वी से, क्या तुम अपने अतीत से भाग रही हो या उसे स्वीकार करने से डर रही हो? विराज से, तुम्हें कहानी चाहिए या सच्चाई? दोनों के लिए यह सवाल किसी बिजली की तरह थे। तन्वी ने महसूस किया कि उसका अतीत उसके जीवन का हिस्सा है, जिसे वह मिटा नहीं सकती। उसे खुद को माफ करना होगा। विराज ने महसूस किया कि कहानी केवल तस्वीरों में नहीं, लोगों के जज्बात और उनकी सच्चाई में होती है। कहानी का अंत। तन्वी ने गंगा में डुबकी लगाई, लेकिन इस बार वह अपनी आत्मा को हल्का महसूस कर रही थी। विराज ने कैमरा उठाया और राघव और तन्वी की तस्वीर खींची। यह तस्वीर उसकी सबसे खास तस्वीर बनने वाली थी। राघव मुस्कुराया और कहा, कुंभ केवल आस्था का मेला नहीं है, यह आत्मा के पुनर्जन्म का स्थल भी है। महाकुंभ की भीड़ में 3 आत्माएं मिलकर एक नई दिशा में बढ़ चलीं। विराज को उसकी कहानी मिल गई, तन्वी को उसका सुकून, और राघव ने 2 और जिंदगियों को राह दिखाई। संदेश। महाकुंभ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि हर आत्मा के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है।